चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में करनाल सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि दो सीएम जो है वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, एक पूर्व सीएम और एक मौजूदा सीएम। और ऐसे में मौजूदा सीएम को सपोर्ट करने के लिए गुलाब जी सुना है कि कनाडा से स्पेशली पहुंचे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, जो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दे, आपका क्या रिलेशन है नायब सिंह सैनी जी से, और सुना है कनाडा से आए हैं आप स्पेशली चुनावों के लिए। बिल्कुल, नायब सिंह मेरा एक बचपन का दोस्त है और एक लाडला भाई है। और मैं स्पेशल पीछे जब एमपी का इलेक्शन लड़ा था तब भी मैं उनके साथ आया था, और अभी जब मुख्यमंत्री का लड़ रहे हैं तब भी मैं 4 तारीख से करनाल में हूँ। अभी लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि 6 महीने के लिए जो है नायब सिंह सैनी यहाँ पर हैं, आगे फिर वो कहीं और से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने के बाद किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। नायब सिंह ज़्यादा से ज़्यादा करनाल विधानसभा में रहेंगे, और कोई भी नायब सिंह नहीं, कोई भी एमएलए जब बनता है वो कभी 6 महीने के लिए नहीं बनता है। ये तो लोगों की एक गुमराह करने वाली बात है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, जो एमपी के लिए कैंडिडेट उतारा गया है, उसके क्या लगता है, मतलब कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, लगता है कि ज़ोरदार टक्कर देने वाला है? मुझे नहीं लगता कि इस विधानसभा और लोकसभा में कोई कंपटीशन है, चाहे वो एमएलए के लेवल पे हो या एमपी के लेवल में। मुझे कोई कंपटीशन नज़र नहीं है। लेकिन मोदी जी का जलवा तो पहले से बहुत कम हो गया। मोदी जी का जलवा तो मुझे तो नहीं लगता कि कम हो गया, पर किसी को लगता है तो उनकी अपनी सोच है। मोदी का जलवा तो इतना कि पूरी दुनिया आज लाखों लोग विदेशों से इस कंट्री में आए हुए हैं जो सपोर्ट करने के लिए। मैं अकेला गुलाब नहीं है, हज़ारों गुलाब विदेशों से यहाँ पे खिल रहे हैं, और जो लोग नहीं आ सकते वो सपोर्ट अपना फ़ोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। सीएम साहब की बात करें तो कंपैरिजन भी बहुत है और उनके बिहेवियर के लिए चर्चाएं भी बहुत हैं कि नेचर काफ़ी अच्छा है। ये सिर्फ 6 महीने के लिए या आगे भी ऐसे ही रहने वाला है? नेचर को भी 6 महीने के लिए नहीं होता है। नेचर एक नेचुरल होता है, और वो नेचुरल है। जब वो एमएलए थे तब भी ऐसे थे, जब वो मंत्री थे, एमपी थे या अध्यक्ष थे तब भी वो ऐसे ही थे, और आज मुख्यमंत्री हैं तो भी वैसे ही हैं। अभी अभी आपके सामने बोला कि चाहे जो मुझे यहाँ नहीं मिल सकते, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, सीएम हाउस खुला है, आप रात को आओ, दिन को आओ, सुबह आओ, शाम आओ, आपके लिए सब कुछ वहाँ पे खुला मिलेगा। आप सबसे करीबी हैं नायब सिंह सैनी के, और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने बतौर सीएम तो अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन बतौर एमएलए वो अच्छी भूमिका नहीं निभा पाए। तो क्या अगर जनता नायब सिंह सैनी को मौका देती है, अगर वो यहाँ से एमएलए के चुनाव जीत जाते हैं, उपचुनाव, तो क्या वो जनता के सुख दुख में आए जाएंगे, जो शायद मनोहर लाल खट्टर नहीं ज़्यादा कर पाए? मेरे ख्याल से मनोहर लाल खट्टर जी भी ने जो अच्छे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं, और आज जो एक उनको देखा जाए, उनकी 9 साल का जो कार्यकाल है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हलके को देंगे, और वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए। काफ़ी सारे गाँव में जो है विरोध भी काफ़ी किया जा रहा है खट्टर साहब का, सरकार का, तो ऐसे में ये एक चुनौती बनी हुई है बीजेपी के लिए, स्पेसिफिकली विलेजेस में। उसको कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करने वाली है बीजेपी? देखो, इतनी बड़ी लेवल पे मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त, अपने भाई की सपोर्ट के लिए आया हूँ। ये तो यहाँ के नेता, यहाँ की पार्टी और यहाँ के लोग ही जवाब दे सकते हैं। मुझे इतना पता, मैं अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए सपोर्ट में आया हूँ। तो प्रचार प्रसार कैसा रहा है? ज़बरदस्त, आप देख ही रहे हो। आज आपने जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, ओवर क्राउडेड थे सभी जगह। यहाँ भी एक शॉर्ट नोटिस पे, 2 घंटे के नोटिस पे जब हज़ारों आदमी पहुँच जाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि भाई क्या हाल है। आप भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, सुना है कनाडा में आप भी एक पोस्ट पर रह चुके हैं, तो ऐसे में कुछ समस्याएं हैं, जैसे डीजल की गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, जो 10 साल वाला रूल आया था, उससे गरीब आदमी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। 10 साल की जो 10 साल पुरानी जो गाड़ियाँ वो बंद करने की बात आई थी, तो ऐसे में आपकी सरकार क्या करने वाली है? आई थिंक ये अब मेरी सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार से ही पूछना चाहिए। मेरी आप सपोर्टर हैं, आप सबसे क्लोज हैं, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप बीजेपी में हैं, तो ऐसे में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपकी नहीं है? देखो, मैं तो एक अपने दोस्त के नाते, अपने भाई के नाते इनकी सपोर्ट के लिए आया हूँ। इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं वो आप लोगों को ज़्यादा पता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये पुराने टाइम में इनकी अपनी पर्सनल विजिट कनाडा में थे, तो इन्होंने सबसे पहले गाँव को देखा, और वहाँ के किसान मजदूर कैसे काम करते हैं, वहाँ के गांव कैसे डेवलप हैं,
वो सारी चीज़ें अपने प्रदेश में वो डेवलप करना चाहते हैं और उसी के माध्यम से मेरे ख्याल में वो गांव की तरक्की करेंगे और गांव की तरक्की होगी क्योंकि 60% जनसंख्या है जो हरियाणा की वो गांव में बसती है। जब 60% लोग आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ गुलाब जी जो कि आज फिलहाल दुनार सेलर में जो है सीएम साहब भी पहुंचे थे, भी पहुंचे हैं। तो आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस इंटरव्यू पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।